स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो मैथमेटिक्स की क्लास से आ रहे हैं। मैथमेटिक्स 1 यानी मैथमेटिक्स 1 जो आरजीबीवी के बीटेक के स्टूडेंट के लिए होता है और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए कॉमन होता है। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस में, हमने पहले यूनिट 1 स्टार्ट की थी कैलकुलस, और प्रीवियस वीडियोस में आप बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर भी किए थे। आज हम इस वीडियोस में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मैक्लॉरिन थ्योरम और सीरीज़ क्या होती है, और मैक्लॉरिन थ्योरम और सीरीज़ को प्रूव भी करेंगे कि किस प्रकार से मैक्लॉरिन सीरीज़ हमारे पास तैयार होती है, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि किस तरीके से उसका स्टेटमेंट तो हमें पता है, लेकिन आता कैसे है वो भी हम यहाँ पर जान लेंगे, और इससे बनने वाले क्वेश्चन देखेंगे जो आरजीबी के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो तैयार हो जाइए मैथमेटिक्स की क्लास के लिए, मैक्लॉरिन थ्योरम और सीरीज़ के लिए। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो मैक्लॉरिन थ्योरम एक प्रकार की क्या है, किसी भी फंक्शन का एक्सपांसन होता है सीरीज़ के फॉर्म में। यानी किसी भी फंक्शन को अगर सीरीज़ बनानी है तो वहाँ पर मैक्लॉरिन थ्योरम आ जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो हमने 11th या 12th में एक्सपोनेंशियल सीरीज़ की बात की होगी, वहाँ पर हमने e की पावर x को एक्सपांड किया होगा, तो सीरीज़ के फॉर्म में जो वैल्यू आती थी वो हम वहाँ पर याद कर देते थे। इसी प्रकार साइन x की सीरीज़ आती थी, उसको हम क्या कर देते थे, याद कर लेते थे। लेकिन ये आता कैसे था, आज हम यहाँ पर जानेंगे कि ये मैक्लॉरिन थ्योरम के थ्रू आता था। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैक्लॉरिन थ्योरम होता क्या है, उसके बाद में हम आएंगे इसका प्रूफ। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, क्योंकि सीरीज़ वाले क्वेश्चन हमेशा लेंदी होते हैं। ध्यानपूर्वक समझेंगे, स्टेप को फॉलो करेंगे तो हमें बन जाएगी सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो मैक्लॉरिन थ्योरम क्या बोलती है, इफ़ एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x such that it can be expanded in ascending power of x. In ascending power of then this expansion can be differentiate any या n number of times यहाँ मतलब मैं समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स, जो वेरिएबल एक्स का एक फंक्शन है, उसको हम इस प्रकार एक्सपांड कर रहे हैं पावर, यानी हम उसको बढ़ते क्रम में किसी फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं या एक्सपांड कर रहे हैं, तो हमें उसका n नंबर ऑफ डिफरेंशिएट करने पर जो सीरीज़ मिल रहा है वो क्या मिल रहा है मैक्लॉरिन थ्योरम के थ्रू, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और वही चीज़ आपको याद रखनी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश नॉट प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 या नॉट प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश नॉट प्लस एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ एन 0 एंड सो ऑन। किसी फंक्शन को हम असेंडिंग पावर में एक्सपांड कर रहे हैं तो फाइनल
डिफ्रेंशिएट करने के बाद में वो सीरीज़ किसके फॉर्म में बन रही है, f0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 या नॉट भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से ये n टाइम्स हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमें ये सीरीज़ के फॉर्म में इसका फाइनल कंक्लूजन मैक्लॉरेंस थ्योरम का मिल रहा है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू y0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 y डैश 0 y1 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 0 एंड सो ऑन। या फिर इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, y0 एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 y डैश 0 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y ट्रिपल डैश 0। कुछ नहीं करना है, बस आपको फंक्शन को चेंज कर दिया हमने, इसको y के टर्म्स में लिख दिया है। जैसे अगर हम इसकी बात करें एफ डैश की, तो हम इसको y1 के फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं कि एफ डैश को हम y डैश भी बोल सकते हैं या फिर y1 लिख सकते हैं। इसको हमने एफ डबल डैश को हम y2 भी लिख सकते हैं या y डबल डैश भी लिख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से हम अपना स्टेटमेंट देखेंगे और उसके हिसाब से हम सीरीज़ को एक्सपांड करेंगे, उसके हिसाब से हम ये फाइनल कंक्लूजन को निकाल के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो आपको यहाँ पर सिर्फ यही समझना है कि किसी भी फंक्शन को अगर हम n टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या एक्सपांड कर रहे हैं तो बनने वाली सीरीज़ मैक्लॉरेंस सीरीज़ कहलाती है, जो कि इस प्रकार है। बस आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है और इसी के आधार पर बनता है क्वेश्चन। हम देखेंगे क्वेश्चन करने से पहले ये सीरीज़ कैसे प्राप्त होती है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।